ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का कि 100 मीटर की दीवार को 7 बड़े रोबोट या 10 छोटे रोबोट, ये या जो बोल दिया इसका मतलब है कि आप 7 बड़े रोबोट से काम करा लो या 10 छोटे से कराओ, उन्हें कितना टाइम लगेगा? 10। तो यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि एक बड़े रोबोट का जो इफिशियंसी है वो 10 यूनिट ले लें और एक छोटे रोबोट का इफिशियंसी 7 यूनिट ले लें, तभी ना दोनों आपस में 10 गुणे 7 या 7 गुणे 10 बराबर हो सकता है। या का मतलब है बराबर, इनके द्वारा किया गया काम बराबर है इनके द्वारा किया गया। तो एक बड़े रोबोट का क्षमता 10, एक छोटे रोबोट का 10, एक छोटे रोबोट का 7 और एक बड़े रोबोट का। तो बताइए, एक बड़े रोबोट का 10 तो 7 बड़े रोबोट का 70, यानी 70 क्षमता से 10 दिन में काम हुआ है। तो 70 क्षमता से 10 दिन में जो काम हुआ, क्या ये काम 100 मीटर है? तो 70 क्षमता से 10 दिन में काम अगर 100 मीटर है तो आप बताइए 14 बड़े रोबोट यानी 14 गुणे 10 140 क्षमता, 10 है ना एक, 20 छोटे रोबोट, एक छोटे का 7 है तो 20 का 20 गुणे 7 140 रोबोट। तो इतना क्षमता से बोला कि 600 मीटर का काम कितने दिन में कराया जाए? 600 मीटर है ना। बहुत ध्यान से देखना, क्या ये वर्क 6 गुना करवाना है? तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 700 दिख रहा है ना, तो 700 का 6 गुना यहाँ होना चाहिए। तो ये दिख क्या रहा है 280। अब 280 गुणे ये x ही टाइम है आपका, तो आप कहोगे 6 गुना 700 का 6 गुना 4200। तो सर इसमें क्या गुणा करें कि 4200 बन जाए? आपको यस, आप कहोगे सर इसका 4200 बनाना है। अगर हम 10 गुना करेंगे तो 2800, 2800 में 1400 जोड़ेंगे तो बताओ 15 गुना पे हो जाएगा, यानी क दिन लगेगा? 15 दिन। ये आंसर होगा। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। M1 D1 T1 किया था ना आपने, तो बताओ M1 आपका कितना इफिशियंसी 70 और टाइम 10 बाई M2 कितना 280 और टाइम नहीं पता, वर्क यहाँ 100 यहाँ 600, ऐसे रखना पड़ेगा। तो अब कहा जाएगा वो 6 गुना। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा 6 गुना है, वो मैं बोला यहीं देख लो डायरेक्ट। अगर नहीं देख पा रहे हो तो काट के निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 से 40 बार में। क्रॉस जब मल्टीप्लाई होगा x बराबर 600 बटा में 40 बनेगा, 600 बटा 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। M1 T1 D1 पे लिख सकते हैं। देखिए, एक शरणार्थी शिविर में की गई खाद्य आपूर्ति 300 शरणार्थियों के लिए। कितने? 300। यानी एक जगह कैंप है, वहां लगा हुआ है, भोजन बना के रखा गया। कितने आदमी के लिए? 300 आदमी कर सकते हैं। हुआ क्या कि 45 दिनों तक भोजन कराने के लिए पर्याप्त थी, यानी 300 शरणार्थियों के लिए। क दिन तक? 45 दिन तक, यानी 300 आदमी 45 दिन तक खा सकते हैं, इतना भोजन था वहां पे। हुआ क्या कि 15 दिनों के बाद 60 वो और शरणार्थी आ गए। तो बताओ जो 45 दिन चलना था वो 45 दिन चलेगा कि उससे कम दिन चलेगा? ये तो समझ में आ गया होगा। चलो बताओ, टोटल भोजन इफिशियंसी इनटू टाइम इतना था। 300 आदमी के लिए 45 दिन का था ना भोजन। इफिशियंसी आदमियों की संख्या और टाइम 45 दिन। ये मान लो वर्क रहा होगा। वर्क में क्या है? भोजन ही ना, खाद्य पदार्थ। क दिन तक खाए हैं लोग? तो बताओ अगर 45 दिन में 15 दिन खा लिए तो क दिन के लिए बचा हुआ है? तो ये जो 30 दिन का बचा है वो क 100 आदमी के, तो 300 आदमी के 30 दिन का भोजन बचा है। इस भोजन को अब 60
60 और शरणार्थी अगर शिविर में आ जाएं तो क्या 360 मिलके 360 आदमी हो जाएंगे। तो इस भोजन को कितने आदमी करेंगे? 360। तो बताओ, अगर डिवाइड कर दें आदमी की संख्या से तो दिन का संख्या निकल जाए। डिवाइड करके देखिए, आपको 1 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 से 25, यानी सर ये शेष जो भोजन था वो 25 दिन चलेगा। प्रश्न भी तो शेष भोजन के बारे में ही है, कौन सा आंसर हो जाएगा? कहाँ दिक्कत है इसे? किसके बारे में प्रश्न है? शेष भोजन के बारे में है ना। शेष भोजन प्रश्न में देखो पूछा है, शेष भोजन कितना दिन चलेगा। तो हम शेष भोजन को देखेंगे बस केवल। बताओ, ये जो शेष भोजन था वो पहले कितना दिन चलता? आपको 15 दिन के बाद वाले दिन को ही शेष भोजन कराना है। तो 45 दिन में 15 दिन हो चुका तो क दिन चलता? गुड, 30 दिन। अभी आपको चाहिए कि अब क दिन चलेगा। प्रश्न पूछा है ना, अब क दिन चलेगा। एक बात बताओ कि आपने पढ़ा है ना, टाइम का उल्टा इफिशियंसी और इफिशियंसी का उल्टा टाइम। तो यहाँ टाइम निकालना है, तो अगर हमको इफिशियंसी पता चल जाए उसी का उल्टा टाइम होगा। तो आपको टाइम जब निकालना हो तो आप डायरेक्ट ढूंढो कि इफिशियंसी का रेशियो क्या है। इफिशियंसी मतलब लोगों की संख्या। पहले क आदमी खाना खाते थे, अब क आदमी को खिलाना है। तो क्या इफिशियंसी हमारा 300 से 360 हो चुका है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 5:6 कट रहा है ना 60 से। अगर इफिशियंसी 5:6 है बाबू, तो टाइम क्या होगा? सर इफिशियंसी का उल्टा होता है ना, 6:5। ये जो 300 आदमी कर रहे थे, तो शेष भोजन क दिन चल रहा था? 30 दिन। 30 दिन न चल रहा था। तो 6 यूनिट का मान है 30 दिन। 1 यूनिट का मान 5 दिन। अगर 1 यूनिट का मान 5 दिन तो 5 यूनिट का मान, यानी अब भोजन जो 360 आदमी करेंगे वो क दिन करेंगे? 25। तो ऐसे रेशियो से भी आप निकाल सकते। यह है एक काम को पूरा करने में एक व्यक्ति कम होता है, तो उस काम को पूरा होने में 1 दिन और लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पहले जितना आदमी से काम करवाते थे, अब उसमें से अगर 1 आदमी कम कर दीजिए तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा करवाना पड़ जाएगा बचे हुए आदमी से। तो बोल रहा है कि यदि काम जो है वो मानव दिनों की संख्या 56 है, तो बताइए कितने आदमी काम पे लगे थे। स्टार्टिंग में ना 2 प्रश्न बन सकता है। शुरू में कितने आदमी थे वो अलग जवाब होगा, अब कितने आदमी काम कर रहे हैं वो अलग जवाब होगा। अभी हम लोग यहाँ देखें कि 56 मैन डेज, ये वर्क जो है वर्क बनता है किससे? इफिशियंसी इनटू टाइम से। तो इस 56 में ही ना दोनों लोग हैं, कौन कौन? सर इफिशियंसी भी टाइम भी। इफिशियंसी किसको दर्शाएगा? मानव की संख्या, और समय तो खैर समय है ही। 56 का ये फैक्टर देखो, 8 × 7 वाला, 8 × 7। सर 8 × 7 56 भी हो जाता है, और 8 और 7 का अंतर 1 भी आएगा। जैसे कहने का मतलब हम पहले 8 आदमी से काम कराते थे, तो क्या उसको 7 दिन करना होता होगा 56 काम करने में। अब हम 1 आदमी कम कर दें तो 7 आदमी से कराएंगे, तो क्या 56 काम करने में 8 दिन लगाना पड़ेगा, तो 1 दिन ज्यादा भी लग जाएगा। इसलिए मैं बोला कि इजीली आंसर ये करेंगे आप 8 वाला। हाँ, दूसरा तरीका क्या होगा हल करने का? सर हम फैक्टर मोड में नहीं जाना चाहते, हम इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि 56 जो है आपका टोटल वर्क है ना, इसमें इक्वेशन बनाना है कि पहले x आदमी काम करते थे और t दिन लेते थे, तो ये भी 56 है। x × t, x क्या है? आदमी की संख्या, और t क्या है? दिनों की संख्या। तो इफिशियंसी इनटू टाइम को ही वर्क कहेंगे आप। अब 1 आदमी कम हो गए, x - 1 हो गए, तो टाइम 1 दिन ज्यादा लग गया, तो अभी भी इफिशियंसी इनटू टाइम करेंगे, तो
तो सेम 56 के ही ना बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो आप कहोगे एक्स टी प्लस एक्स ये माइनस टी माइनस 1 बराबर 56। क्या हम x इंटू टी की जगह 56 रखेंगे? तो जब x इंटू टी की जगह 56 रखिएगा तो 56 कैंसिल होके x माइनस टी का भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ये भी तो 56 ही है। अब x माइनस टी का वैल्यू अगर 1 है तो आपको x चाहिए, क्योंकि आदमी की संख्या पूछा है इन्होंने। तो बताओ x बराबर आप t प्लस 1 बोलिएगा, t प्लस 1। अगर इस इक्वेशन में हम या t की वैल्यू पुट करो, t बराबर x माइनस 1। अगर इस इक्वेशन में t के जगह हम x माइनस 1 रख दें तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 56। गुणा जैसे करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बराबर 0। इधर 56 ला दूं, इसका फैक्टराइजेशन 1 होगा x माइनस 8 और 1 होगा x प्लस 7। तो ये प्लस 7 वाला तो इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो ये तो होता है पूरा सॉल्व करने का, परंतु करना कभी नहीं है। ऐसे करना है क्या? कभी नहीं। द्विघात समीकरण जब भी बनने लगे सीधे ऑप्शन से उठा लो, चेक करो सीधे कि 56 का फैक्टर इसमें से कौन था? सर 2 ऑप्शन थे, 14 से भी कट रहा था 8 से भी। लेकिन जब मैं 14 आदमी लूंगा तो दिनों की संख्या 4 लेना पड़ेगा। हाँ, और अगर 14 आदमी दिनों की संख्या 4 तभी ना 56 हुआ। 14 को एक कम करूंगा 13, तो दिन एक बढ़ाऊंगा तो 5, 13 पचे 56 नहीं ना आया, इसीलिए 14 सही नहीं था, 8 सही था। वैसे भाई ऑप्शन कर लेना है इसको, ऐसे नहीं। क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपया में नियुक्त किया गया। मतलब कुछ दिन भी गायब है, आपको कितना दिन के लिए 8500 देना है ये नहीं दिया। फिर कह रहा है कि कुछ दिन की अनुपस्थिति के कारण उसको इतना रुपया मिला, यानी जो टोटल दिन के लिए डिसाइड था 8500, उसमें से वो कुछ दिन एब्सेंट रह गया है, नहीं नागा कर दिया। इस वजह से 8500 ना दे के कितना दिया गया है? 6050। तो पूछ रहा है बताओ वो कितना दिन एब्सेंट था, कितना दिन अनुपस्थित था। ये बता, एक दिन की जो मजदूरी है, हाँ, क्षमता को करेगा, और इफिशियंसी इनटू टाइम 8500 में भी है। इंटरेस्टिंग है समझना कि इफिशियंसी इनटू टाइम 8500 में भी है, और सर इफिशियंसी इनटू एब्सेंट होने के बाद किए गए दिनों का जो कार्य है T1 ले लेते हैं, ये है 6050, ये है। तो दोनों में खास बात है कि सर इफिशियंसी कॉमन है। तो बहुत तरीका है, आप इन दोनों को 8500 को ऐसे नंबर में फैक्टराइज करो कि वो इफिशियंसी इसमें भी हो इसमें भी हो। तो एक केस आपको दिखेगा कि सर इसका लास्ट 2 डिजिट 50 से कटने वाला है, अंतिम में 50 है, तो इसमें भी 50 जरा कॉमन लेके सोचते हैं। अभी सोचते हैं 50 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 170 होगा ना। यहां पे 50 बाहर लेंगे तो आप कहोगे 50 ले लेते हैं, कितना होगा? 100। थोड़ा सा और ध्यान दो कि क्या और भी कुछ इसमें से इधर दे सकते हैं क्या? आप कहोगे ये 11 गुणे 11 है सर, और ये 17 गुणे 10 है, इसमें और इसमें अब कुछ कॉमन है नहीं। अगर हम इफिशियंसी के जगह पे देख रहे हैं तो दोनों में 50 है, तो टाइम के जगह पे पहले 170 दिन का ठेका लिया था और अब 121 दिन किया। तो बताओ पहले 170 दिन करना था, अब 121 दिन किया, कितना दिन कम किया? कितना दिन कम किया? 49, यानी वो अब्सेंट था 49 दिन। वही प्रश्न है ना। देखो ऑप्शन में भी तो दिमाग ही नहीं लगाना, ऑप्शन में भी तो दिया 49। 25 पुरुष यानी 20 पुरुष, ये 20 क्या है? इफिशियंसी। 5 दिन यानी टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो गया? वर्क। यही वर्क
24 विमेन कितने दिन? 5 दिन। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, इक्वल होना चाहिए। यहां से आप देखिए, अगर आप इसको कैंसिल करके M/W निकालिएगा तो ये मैन और वीमेन का इफिशियंसी रेशियो आएगा। तो कैंसिल करके निकाला जाए, 5 5 कटेगा, 4 से 5, 4 से 6, तो मैन का 6 यूनिट और वीमेन का 5 यूनिट काट पीट के। तो ये जो 6 यूनिट है, क्या है ये सर? ये एक आदमी का क्षमता है। ये रेशियो जो होता है ना, वो एक आदमी का होता है। ये 5 यूनिट क्या है? एक औरत का क्षमता है। तो यहां भी अगर आप आदमी की इफिशियंसी को पुट करेंगे तो वर्क हो जाएगा, यहां अगर आप औरत की इफिशियंसी को पुट करेंगे तो वर्क होगा। तो किसी एक में पुट कर लो, क्योंकि दोनों तो वर्क ही है। चलो, एक आदमी का 6 है, यहां 6 रखेंगे तो 20 गुणे 6 120, 120 गुणे 5, तो क्या वर्क हमारा 120 गुणे 5 600 यूनिट होगा। यहां रखोगे तब भी वही आएगा। देखो 5 रखोगे ना वीमेन का, 24 5 120, 120 गुणे 5, वर्क पता चल गया। यही वर्क किससे करवाना है? 30 पुरुष और 12 महिला से मिलके ना। एक पुरुष का तो 30 पुरुष का। हमको टाइम निकालना है ना। टाइम बराबर क्या होता है सर? टाइम बराबर होता है वर्क बाई इफिशियंसी। वर्क बाई इफिशियंसी। तो वर्क तो हमारा कितना आ चुका है? 600। इफिशियंसी उसका लेंगे जिससे करवाना है। किसका? 30 पुरुष और 12 महिला का। एक पुरुष का तो 30 पुरुष का प्लस, क्योंकि महिला भी तो मिलके करेगी, एक महिला का 5 तो 12 महिला का, तो 180 प्लस 60 यानी 600 बटा में 240। काट दो सर, 24 से 48 और 2.5 हो जाएगा। 2.5 गुना है ना इस 240 का, तो 2.5 दिन ये वाला आंसर होगा। 2.5 दिन। साइज ठीक ठाक है सवाल का नहीं? 3 पुरुष 2 महिला एक कार्य इतना दिन में, 2 पुरुष 3 महिला एक कार्य इतना दिन में, 1 पुरुष 1 महिला कार्य आरंभ करते हैं। 12 दिनों के बाद एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। 3 और दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक आवश्यक पुरुष या महिलाओं को शामिल करना है। क्या है? करने के लिए अधिकतम पुरुषों या महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। निर्देश के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने और पुरुष या महिला की आवश्यकता होगी, ये ऑप्शन दिया हुआ है चैप्टर। ठीक, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा 3 पुरुष और 2 महिला, यानी 3 मैन प्लस 2 वीमेन मिल करके कार्य 120 बटा 13 दिन में करते थे। इसी कार्य को अगर 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 3 वीमेन से कराएं तो ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। तो यहां से आप ना इफिशियंसी रेशियो निकालिए मैन वीमेन का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, ये 2 से 5 बार में और 2 से या 0 0 हटा दो, 0 0, इसमें 12 का गुणा होगा, इसमें 13 का गुणा होगा। तो 13 दूनी, अब 12 तिया 36 में से 26 गया, 10 में बराबर 13 तिया, अब 12 दूनी 39 में 24 गया, 15 वीमेन। तो यहां से आप कहोगे मैन और वीमेन का रेशियो आ गया 3:2, काट पीट के, यानी एक आदमी का क्षमता 3, एक औरत का 2। अगर इस वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दे, वर्क निकल जाएगा। चलो वर्क भी निकाल ही लेते हैं। वर्क बराबर एक आदमी का 3 है तो 2 आदमी का 6, एक औरत का 2 है तो 3 औरत का 6, 6 6 12, 12 दहा में, यानी इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना है? 120। इसमें भी डालिएगा तो ये आएगा 120 से 13 13 कट जाएगा, 120 आएगा। आगे देखिए कहानी क्या है। कर एक पुरुष और एक महिला कार्य आरंभ करते हैं और 12 दिनों के बाद, तो 12 दिन तक तो एक आदमी और एक महिला की, तो बताओ एक पुरुष का और एक महिला का
तो एक पुरुष और एक महिला मिलेंगे तो 5 क्षमता होगा। 5 क्षमता से क दिन काम हुआ। तो सर इस 120 में 12 25 60 काम हो गया, यानी अभी 60 बचा हुआ है। कह रहा है कि एक और पुरुष को कार्य में शामिल किए और 3 और दिनों के बाद, तो बताना जरा, इस 60 काम के बाद पहले एक पुरुष था, एक पुरुष और आया तो 2 पुरुष हो गए, लेकिन महिला तो एक ही है ना। और क दिन की बात हुई है? 3 दिन और। तो बताओ 3 दिन में 2 पुरुष और 1 महिला, 6 2 8 क्षमता। 8 क्षमता से 3 दिन काम चला, 8 तिया 24 और हो गया। अब बताओ कितना बच गया, घटा दो 84 इसमें से, 84 घटेगा, 36 काम बचा हुआ है। इस 36 काम को अगले एक ही दिन में ना निपटाना है, ठीक है, लिख रहा है 3 और दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए, यानी एक ही दिन बचा है आपके पास। तो यही के बाद तो समझना है, देखो एक ही दिन में पूरा कर देना है। तो एक दिन में अगर पूरा करना है 36 काम, तो 36 क्षमता चाहिए, काम 36 है और एक दिन में निपटाना है। तो 36 काम अगर एक दिन में करना है तो 1 से भाग देंगे तो 36 क्षमता चाहिए आपको। क्यों 36 क्षमता चाहिए? तो कह रहा है कि अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिकतम पुरुषों या महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया। अभी आपके ग्रुप में 2 पुरुष और 1 महिला ऑलरेडी है ना, यानी कि 2 पुरुष मतलब 3 दूनी के 6 क्षमता और 1 महिला मतलब 2, यानी सर मेरे पास अभी 8 इफिशियंसी है और मुझे टोटल 36 इफिशियंसी चाहिए। तो क्या मुझे 28 और चाहिए? 8 में 28 लूंगा तब ना 28 8 36 होगा। तो किस ऑप्शन में 28 क्षमता दिख रहा है तुमको? अब यही पे यहां से ऑप्शनल हो गया सवाल कि मुझे 28 क्षमता चाहिए, वो मेरा ऑप्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि वो 28 क्षमता तो कैसे हो सकता है, केवल पुरुष के भी मदद से हो सकता है, केवल महिला के भी मदद से हो सकता है। वो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। यहाँ के बाद बताओ बी ऑप्शन में कह रहा है या तो 14 मैन, तो 14 मैन का 14 तिया 42 हो जाएगा। अच्छा महिला है, सॉरी, हाँ महिला, 14 महिला तो 14 दूनी 28, या 10 पुरुष तो 10 तिहाई 30। ये तो नहीं हुआ, हाँ अच्छा चलो देख लेता हूँ। 5 पुरुष 10 महिला कह रहा था, तो 5 तिहाई 15 और 10 दूनी के 20, ये तो 25 होगा। हमको चाहिए क्या 28, ये तो किसी सूरत पे नहीं है। ये आ जाओ 7 पुरुष और 7 महिला, 7 पुरुष का 21 और 7 महिला का 14, 14 प्लस 21 35 हो जा रहा है। ये कह रहा है या तो 15 महिला, 15 महिला का 30 और 9 पुरुष 9 तिया 27, ज्यादा ना हो गया? हमको 28 ना चाहिए, कहीं हम न्यूनतम पढ़े थे यहाँ कार्य पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने और पुरुष महिला चाहिए। तो ये सी नहीं ना लगेगा, क्या लगाना पड़ेगा? दिए गए विकल्पों में बी ही सही है। हाँ तो या बोल रहा है ये कि 14 महिला, या तो 14, इनमें तो दोनों नहीं आ रहा है, तो दोनों में एक तो हुआ ना इधर और के केस में, ये लगा दीजिए आप। हालांकि वहां भी क्या होना चाहिए 14 दूनी 28, तो वहां 10